हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग चाइना एक्चुअली चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने जो इंडिया के खिलाफ जो लद्दाख में मोर्चा खोला है उसके बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल में ओनली मैंने बोला था कि जिस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट लंदन में एक वर्डिक्ट आया था कि जिसमें हमारे इंडिया में एक बैंकरप्ट कॉरपोरेट पर्सन है, AA उनका इनिशियल है, उनके खिलाफ एक कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। चाइनीज़ बैंक्स ने ये AA को कुछ फंड्स दिए थे, ऑलमोस्ट $700 मिलियन प्लस। तो वो फंड्स AA ने चाइनीज़ बैंक्स को रिटर्न करना चाहिए, ऐसा बोल के वर्डिक्ट आया ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल 2020 में। उसी वक्त मैंने एक क्लिप बनाई थी और उसमें राहुल गांधी को मैंने पूछा था, जो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि चाइनीज़ गांधीज, फेक गांधीज, इटालियन कांग्रेस वगैरह वगैरह जो भी है। तो उसी वक्त उनको मैंने पूछा था कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है जिसमें चाइनीज़ बैंक्स को $700 मिलियन देने को कहा गया है AA को, उस वक्त मैंने पूछा था राहुल जी को और प्रियंका जी को और कि क्या ये $700 मिलियन जो AA को चाइनीज़ बैंक्स ने दी थी, ये 2008 से एक ही दिन में $700 मिलियन ने दिया था चाइनीज़ बैंक्स ने। AA हमारे जो इंडियन कॉरपोरेट है जो अभी बैंकरप्ट हो गए, ये 2008 से देते गए वो चाइनीज़ बैंक्स। तो राहुल जी और प्रियंका जी को मैंने पूछा था कि क्या ये $700 मिलियन के साथ राहुल जी का या उनके इटालियन कांग्रेस का कोई संबंध है, क्योंकि दिल्ली में ऐसा बज़ था उसी वक्त की कि ये जो पैसा था ये 2014 के और 2019 के इलेक्शंस के लिए चाइनीज़ बैंक्स के माध्यम से इंडिया में लाने की कोशिश की थी, ऐसे लोग कहते थे दिल्ली में। किसके लिए? फॉर राहुल जी एंड उनकी पार्टी के लिए, कि उनको प्राइम मिनिस्टर प्रमोट करना है, उनको जिताना है और इलेक्शन कैंपेन फंड के लिए ऐसे एलिजली लोग बोल रहे थे कि ये AA को जो पैसा चाइनीज़ बैंक्स ने दिया था, लगभग हर बार वो देते गए, जबकि चाइनीज़ बैंक्स को मालूम है कि ये AA जो है टोटली बैंकरप्ट है, लेकिन क्योंकि ये इटालियन कांग्रेस का पैसा हो सकता है, इसीलिए वो जो पैसा इंडिया में कैसे लाना है ये AA के माध्यम से वो पैसे देते गए। तो ये राहुल जी, जब से आपको याद होगा राफेल के मामले में जब ये चिल्लाने लगे, तब ये AA के खिलाफ भी ये राहुल जी बहुत बोलते थे कि AA ने 30,000 करोड़ खा लिया, इतना 1,000 करोड़ ले लिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसी वक्त लोगों को डाउट आया था कि ये इटालियन कांग्रेस का पैसा शायद AA ने हड़प कर लिया है, जो चाइनीज़ बैंक्स के माध्यम से इंडिया में रूट किया पैसा, वो AA ने राहुल जी को और उनकी पार्टी को नहीं दिया। तो उसी वक्त आई एम रिपीटिंग, मैंने सवाल किया था कि राहुल जी, क्या ये चाइनीज़ बैंक्स का $700 मिलियन का जो लोन्स रीफाइनेंसिंग जो AA को किया था, तो क्या ये राहुल जी और उनकी पार्टी का पैसा था? और उसी वक्त मैंने सवाल और डाउट भी किया था अप्रैल मई महीने में कि क्योंकि अभी ये AA पैसे नहीं देने वाले और नहीं दे रहे चाइनीज़ बैंक्स को, इनडायरेक्टली कांग्रेस को पैसा नहीं दे रहे, इटालियन कांग्रेस को। तो ये जो इटालियन कांग्रेस और राहुल जी है, ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलके कुछ ना कुछ गेम खेलेंगे हमारे भारत के खिलाफ। उसी वक्त मैंने अप्रैल मई में ही मैंने शंका जाहिर की थी। और आज अभी जो लद्दाख में और जो चल रहा है पेंगोंग में, गलवान में जो हुआ, वो उसी का एक हिस्सा है। अभी कुछ दिन पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो माउथ पीस है, जो मुखपत्र है, ग्लोबल टाइम्स, उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट मारा था। क्या मारा है ट्वीट उन्होंने? वो कहते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स, क्या ट्वीट लिखा उन्होंने? वो लिखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट नेशनलिस्ट हो गई है,
और भारत की जनता को वो और नेशनलिस्ट बनाना चाहती है, क्योंकि एज पर ग्लोबल टाइम्स, एज पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र, यहां के कांग्रेस और राहुल जी बीजेपी की सरकार गिराना चाहती है, और उससे बचने के लिए यहां की सरकार नेशनलिस्ट बन के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और पीएलए के खिलाफ गलवान वैली, पेंगयांग और लद्दाख में मोर्चा खोल के बैठे हैं। ऐसा ये मुखपत्र चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ग्लोबल टाइम्स बोला, उसने ट्वीट मारा अब भी कुछ दिन पहले। तो मैंने क्या बोला था अप्रैल में महीने में कि ये चाइनीज बैंक्स ने $700 मिलियन जो AA को दिया था, सालों से देते गए रिफाइनेंसिंग, वो हो सकता है राहुल जी और उनके पार्टी के लिए कैंपेनिंग फंड इंडिया में लाने की कोशिश की थी, और वो AA ने उनको ठेंगा दिखाया, और उसी वक्त से राहुल जी पागल हो गए, क्रेजी हो गए। $700 मिलियन नॉट अ जोक बॉस, लगभग 70,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है। तो वो जब से ये हड़प कर गए AA, तब से ये जो है पागल हो गए। राफेल में इतना पैसा खाया है जो वो बहाना था, एक्चुअली कांग्रेस, इटालियन कांग्रेस का पैसा शायद ये AA ने खाया है। तो राहुल जी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। राहुल जी और उनकी इटालियन कांग्रेस चाहती है कि 1962 में जैसे चाचा नेहरू को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और पीएलए ने घेर लिया था, और वो वॉर चाचा नेहरू की गलती की वजह से हम लोग को हारना पड़ा, और उस वक्त चाचा नेहरू एकदम डिप्रेशन में चले गए थे, और उनको अपनी सरकार, जब वो डेथ हो गए उनकी बाद उनकी सरकार चली गई। तो ये राहुल जी और ये इटालियन कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और पीएलए के साथ मिलके वही 1962 वाला एपिसोड भारत के खिलाफ दोहराना चाहते हैं। 101%। मोटिव क्या बताया मैंने? $700 मिलियन इटालियन कांग्रेस का जो फंड था, जो चाइनीज बैंक्स के माध्यम से इंडिया में लाने की कोशिश की थी AA के जरिए, वो AA ने खा के ठेंगा दिखाया, और उस चीज का गुस्सा राहुल जी, इटालियन कांग्रेस और चाइनीज बैंक्स, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो दोनों मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। डोकलाम हो, पेंगयांग हो, गलवान हो, ये सारा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और ये इटालियन कांग्रेस और राहुल गांधी मिलके कर रहे हैं। आप खुद देखिए ना, कभी राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, इटालियन कांग्रेस ने कभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिया है? कभी राहुल जी, प्रियंका और कांग्रेस ने, इटालियन कांग्रेस ने कभी चाइना का को कभी कंडेम किया है? और हमारे इंडिया में जो वामपंथी लोग हैं, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, नक्सलवादी लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग, और जो लेफ्टिस्ट फेक लिबरल मीडिया, कभी इन्होंने चाइना के खिलाफ एक लफ्ज कभी बोला है? आज तक नहीं बोला है, और बोलेंगे भी नहीं। कि वो गलवान वैली में हमारी जमीन हड़पने की कोशिश की, और अभी भी लद्दाख में जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी भी चुप है, कभी चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, उनको कंडेम नहीं करेंगे। और हमारे कम्युनिस्ट और ये जो मार्क्सिस्ट नक्सलवादी टुकड़े टुकड़े जेएनयू गैंग है, और मीडिया में भी जो पेड 90% लेफ्टिस्ट फेक लिबरल जो पत्रकार है, वो कभी चाइना के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, उनको कभी अटैक नहीं करेंगे, कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कभी कंडेम नहीं करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं ये इटालियन कांग्रेस और राहुल जी का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पीएलए के साथ साठगांठ गठबंधन है भारत के खिलाफ। वापस बोल रहा हूं, 1962 की स्टोरी भारत के खिलाफ राहुल जी, उनकी इटालियन कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मिलके वो खेल 1962 वाला खेल भारत के खिलाफ दोहराना चाहते हैं। और रहा सवाल ये, मुंबई महाराष्ट्र में क्या चल रहा है सब देख रहे हैं, जो वो SSR सुशांत सिंह राजपूत का इश्यू है, देखिए उसके ऊपर भी राहुल जी, प्रियंका वाड्रा मैडम चुप बैठे हैं, कांग्रेस भी कुछ बोल नहीं रही है। जबकि महाराष्ट्र में सोनिया सेना के साथ राहुल जी पार्टनर है, हारी हुई पार्टी, नंबर 4 की पार्टी गवर्नमेंट में है, और वो चुप बैठे हैं। राहुल जी, प्रियंका वाड्रा जी मैडम और कांग्रेस, इटालियन कांग्रेस लोग पंजाब के बारे में, ड्रग्स के बारे में चिल्ला के कहते थे कि हम ड्रग्स खत्म करेंगे पंजाब में, लेकिन महाराष्ट्र मुंबई में जो ड्रग माफिया है, जो बाहर आ गए, उसके ऊपर चुप बैठे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर चुप बैठे हैं।
6-7 जो मौतें हुई अप्रैल में, मई जून में, कोरोना काल के पीरियड में, डायनेस्टिक लूटर्स, क्रुक्स, कोई बेबी पेंगुइन बोलते हैं, कोई अरबाज है, कोई इम्तियाज है, कोई संदीप सिंह, महेश शेट्टी कोई है, कोई सूरज है, कोई ग्रैंडसन है पॉलिटिशियन का महाराष्ट्र का टॉप, जो कोरोना काल में ड्रग पार्टीज, रेप पार्टीज अरेंज किया उन्होंने, और काफी लोगों को, यंग बॉयज उसमें ट्रैफिकिंग का इशू है, माइनर गर्ल्स का ट्रैफिकिंग का इशू है, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है। इसके ऊपर राहुल जी एकदम चुप बैठे हैं। और परसों तो एकदम हद हो गई जब पूरे देश ने देखा कि बांद्रा पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती जो एक्यूज नंबर 1 है, जब से ये सीबीआई के पास ये प्रूफ गई है और सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर रही है, रिया, उनके फादर, उनके ब्रदर और सैमुअल मिरांडा, शौमिक चक्रवर्ती, दीपेश और वो नीरज, और सारे जो उनको लोगों को जब भी बुलाया जाता है तो रिया को तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। पूरी फौज उनके प्रोटेक्शन में, उनको पहुंचाने में और घर तक छोड़ने में पूरी लगी हुई रहती है। एक एमपी या मिनिस्टर को भी इतना रॉयल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, उतना ट्रीटमेंट इनको मिलता है और इनको मिला, जो पब्लिक देख के हैरान हो गई। और जो परसों वाला इंसिडेंट है, एक्यूज नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, जिसके खिलाफ नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड 3 दिन से पूछताछ कर रहा है, सीबीआई भी उसके खिलाफ पूछताछ चल रहा है, और ऐसे टाइम पे ये जो है, ये बांद्रा की पुलिस उसको 7 घंटा रात को 1:30 बजे तक उनको सुनती है, उनकी कंप्लेंट लेती है और एफआईआर भी रजिस्टर किया जाता है। पूरा पुलिस स्टेशन खाली हो जाता है। सिर्फ ये रिया चक्रवर्ती जो ड्रग एक्यूज है, जिसने ड्रग खरीदा है, बेचा है, खुद एडमिट किया है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है, पूरा बॉलीवुड में 25 या 30 लोगों के नाम दिए इन्होंने, उनके व्हाट्सएप चैट्स में पूरा डिस्क्लोज्ड है, जिसकी प्रोब हमारी मुंबई पुलिस ने करनी चाहिए थी और कर सकते थे। हमारी मुंबई पुलिस तो टॉप फोर्स इन द वर्ल्ड, 2nd नंबर नेक्स्ट टू स्कॉटलैंड यार्ड आज भी है। ये सुशांत सिंह राजपूत का केस, अगर ईमानदारी से उनको फ्रीडम मिला होता हमारी प्रोफेशनल मुंबई पुलिस को, तो 3 दिन में ये केस अलॉन्ग विद दिशा सैलियन का मर्डर केस वो क्रैक कर सकते थे। लेकिन ट्रिमेंडस पॉलिटिकल प्रेशर, बेबी पेंगुइन को बचाने के चक्कर में ये हमारी मुंबई पुलिस के पूरी बदनामी कर दी इन्होंने। अभी भी देखिए तो बांद्रा में जो हुआ, मैं उसकी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप याद कीजिए 26/11 के टाइम पे जो टेरर अटैक हुआ था, उस वक्त हम लोग 3-4 दिन घर में बैठ के टीवी देख रहे थे, एकदम हेल्पलेस। उस वक्त मनमोहन सिंह की इटालियन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो भी कुछ नहीं कर सक रही थी। उस वक्त के होम मिनिस्टर रोज 2-2, 3-3 ड्रेस चेंज करते थे, उनको कमांडोज भेजने में 3 दिन लगे हेलीकॉप्टर से। उस वक्त हम लोग हेल्पलेस थे अटैक के टाइम पे। और ये बांद्रा का जो परसों का इंसिडेंट हुआ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस वक्त भी हम लोग इंडियंस, हमारे भारतीय लोग टीवी के ऊपर देख के स्तब्ध हो गए, हेल्पलेस एकदम देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। एक सामान्य इंसान जब कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लेके जाता है, तो यस, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंप्लेंट नहीं लेते हैं, लेकिन ज्यादा करके उसको इग्नोर किया जाता है। और अगर लिखित स्वरूप से कंप्लेंट भी ले लेंगे कोई भी पुलिस थाना या पुलिस स्टेशन, तो सामान्य इंसान को कहा जाता है कि यस, आप लिखिए, कंप्लेंट दीजिए, हम लोग बाद में देख लेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कह के उन सामान्य पब्लिक को भगाया जाता है। और यहाँ पे देखिए, एक्यूज नंबर 1 इन सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस, डेथ केस, नार्कोटिक कंट्रोल उनको एक्यूज करके और व्हाट्सएप चैट में ड्रग पेडलर है ये, सीबीआई प्रोब चल रहा है उसके, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होने के बावजूद कि सिर्फ सीबीआई सारी प्रकरणों का तपास करेगी, जांच करेगी, उसके बावजूद सीनियर्स ऑफिसर्स इन बांद्रा पुलिस स्टेशन 6 बजे, शाम को 6 बजे के बाद 7 घंटा रात को 1:30 बजे तक रिया चक्रवर्ती को सुनते हैं, उनकी कंप्लेंट लेते हैं और 1:30 बजे रात को एफआईआर दर्ज करते हैं, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो ये पूरा लॉ और मुंबई मशीनरी का टोटल मिसयूज है। ये बगैर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता है। और जो रिया के, जो चक्रवर्ती के जो लॉयर है, पूरा देश जानता है वो लॉयर कौन है। वो ऐसे कहते हैं लोग कि लाखों रुपया लेते हो पर डे एक हियरिंग का। तो रिया चक्रवर्ती जो बोलती है कि मेरे पास 17,000 रुपया बैंक का हफ्ता भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो इतना महंगा वकील कैसे इनको परवड़ता है। और ये वकील टीवी चैनल के ऊपर आकर भी
PR एजेंडा चला रहा है। 24/7 रिया के लिए ये देश का टॉप मोस्ट वकील काम कर रहा है। ऐसे कहते हैं कि बेबी पेंगुइन और बाबा पेंगुइन ने ये वकील उनको दिया है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अगर ये रिया ने मुंह खोल दिया तो टॉप मोस्ट 4 से 5 पॉलिटिशियंस इसमें चले जाएंगे। ड्रग्स पार्टीज, माइनर गर्ल ट्रैफिकिंग, लड़कों की ट्रैफिकिंग, जो सूरज के घर में जो पार्टी हुई थी उसमें जो लड़के लोग देखे थे दिशा ने और लड़कियां देखी थी, ये सारी चीज सुशांत सिंह राजपूत एक्सपोज करने वाले थे और इसीलिए उनको 13 तारीख को रात में ही मारा गया। जो 5-6 लोग गए थे, सोशल मीडिया के ऊपर काफी इंफॉर्मेशन है, लोग बोलते कि बाबा पेंगुइन गया था, सूरज गया था, संदीप सिंह थे वहां पे रात को 13 जून को SSR के घर पे, इम्तियाज था, जैसे मैंने बोला अरबाज भी था, कोई ग्रैंडसन भी थे और कोई 2-3 लोग थे। तो ये लोग मिलके उन्होंने जो भी हुआ है उस वक्त उनके घर से कोई छोटी लड़की की बॉडी भी बाहर निकाली गई। इसके बावजूद 65 डेज तक हमारी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स ने FIR दर्ज नहीं की और यहाँ पे परसों रात को 6-7 घंटे 1:30 बजे तक पूरा पुलिस स्टेशन खाली है। सिर्फ ये एक्यूज नंबर 1 और ड्रग पेडलर के लिए 7 घंटा पुलिस ने दिया और FIR रजिस्टर किया। इट इज टोटल ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस। पुलिस फोर्स का टोटल दुरुपयोग, पॉलिटिशियंस ने हमारी मुंबई पुलिस की पूरी वाट लगा दी है। तो आई रियली होप वी गेट जस्टिस, सुशांत सिंह राजपूत गेट जस्टिस, और ये पुलिस फोर्स का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिशियंस के माध्यम से, ये बंद होना चाहिए। बाय।